जो है वो मौसम की मुनासबत के हिसाब से फ्राइड फ़िश की वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीन है और मिनटों में बन जाएगी, क्योंकि इसमें हम घर के मसाले से ही इसकी कोटिंग करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी सी कोटिंग बनेगी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को जो है वो ज़रूर ट्राई करना है। चलते हैं फ्राइड फ़िश की रेसिपी की जानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो आज आप लोगों को जो है मौसम की मुनासबत से फ्राइड फ़िश की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और ये घर के मसाले से हम जो है वो इसको कोटिंग करेंगे और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी बनती है। तो यहाँ पे जो फ़िश मैंने लिया है ना, ये पम्फ्लेट है और इस तरह से इसके पीसेस जो है वो मैंने कट करवा लिए थे। फ्राई होने के बाद बहुत ही अच्छे से जो है वो लुक देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। इस पे मैंने लहसुन लगा दिया था फ़िश पे सारी पे, अच्छे से वॉश कर लिया था और अब यहाँ पे जो है मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है मसाले में। तकरीबन जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक डाला है, 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जो है वो धनिया पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर डाला है। आप चाहें तो कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इन चारों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जो है मैंने कॉर्नफ्लावर जो था 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें जो है ऐड कर देना है। इससे जो है ना क्रिस्पी सी जो है इसके ऊपर से कोटिंग होती है और मज़ेदार सी लगती है फ़िश। और साथ ही अब मैंने इसमें थोड़ा-सा बेसन ऐड कर दिया है, तकरीबन जो है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ही बेसन भी ऐड किया है। अब बिल्कुल हमने जो है इसमें थोड़ा-सा जो है पानी डालना है और इसको जो है ना वो ठीक सा इसका जो है पेस्ट बनाना है, ताकि हम जो है ईज़िली जो है फ़िश की बोटियों पर जो है कोट कर सकें। थोड़ा-सा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाल दिया था, तकरीबन जो है वो हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो देखिए पानी डाल के मैंने इसको जो है वो ठीक सा पेस्ट बना लेना है, अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये वही मसाले हैं जो यूजुअली आप जो है घर में कोई भी सालन वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये देखिए इस तरह से ठीक सा पेस्ट बनाना है और अब हमने फ़िश की जो है वो बोटियों पे इसको जो है लगा देना, कोट कर देना है। दोनों साइड से आपने जो है उसको इस तरह से कोट करना है और मसाला लगाने के बाद आपने इसको जो है वो इस तरह से छोड़ नहीं देना काफ़ी देर तक के लिए, तो पानी छोड़ना शुरू कर देगी फ़िश। तो आपने जो है इसको सिर्फ़ 5 मिनट के लिए रखना है मसाला लगाने के बाद और उसके बाद आपने जो है इसको फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे सारी बोटियों पे जो है मसाला लगा दिया था और थोड़ा-थोड़ा जो है ना मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर था वो भी ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया था। अच्छा-सा इसका कलर आ जाएगा। आप लोग चाहें तो जो मसाला हमने इसका रेडी किया था उसमें भी आप मिक्स कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। और ये थोड़े-से जो है मैंने मिक्स्ड हर्ब्स थी वो ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर दी थी। और अब जो है वो पैन में मैंने इस तरह से ऑयल डाल लिया था और इसको जो है ना ये देखिए हल्के-हल्के से बबल्स बनना शुरू हुए हैं। मीडियम फ्लेम पर आपने जो है इसको फ़िश को फ्राई करना है। और एक साइड जो है वो इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं, डन हो जाएगी तो फिर आपने इसकी साइड्स चेंज करनी है। अच्छा-सा जो है ये देखिए कलर आना स्टार्ट हो गया है फ़िश पे। तो देखिए यहाँ पे जो है फ्राइड फ़िश जो है रेडी हो चुकी है। आप लोगों के सामने जो है वो ईज़ी तरीन रेसिपी दी है। आप लोग झटपट आसानी से बना सकते हैं और यकीन कीजिए टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको फ्राइड फ़िश की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के साथ इसी तरह से आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करती रहूँगी और यहाँ पे जो है मैं फ़िश को आपको इस तरह से तोड़ के भी दिखाऊँगी अभी कि अंदर से जो है ये देखिए कितनी अच्छी से पक गया और ऊपर से जो है कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है ये। तो बहुत ज़्यादा हमने थिक कोटिंग भी नहीं की है और ये खाने में उतनी लज़ीज़ और मज़ेदार लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। अल्लाह हाफ़िज़।